गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जीके के 70 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, गत सारी कंपटीशन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आप भी इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करके एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। प्यारे साथियों, आज मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन मैं ले आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखकर समझें और 70 क्वेश्चन आज आप तैयार कर लीजिए। तो हम चलते हैं हमारी ये 70 क्वेश्चन। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखकर 70 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे ये प्रश्न आज के राजस्थान जीके के। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पूरे प्रश्न तक वीडियो देखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, पहला प्रश्न है बीकानेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है। पहला प्रश्न है बीकानेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो दावन दुर्ग, कौन सा दुर्ग आता है? दावन दुर्ग। ये बीकानेर दुर्ग इस श्रेणी में आता है। कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़। किस में? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है गढ़ तो चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान रखना। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है, ये किसने कहा। प्यारे साथियों, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है, ये शब्द किसने कहा। ये अबुल फजल ने कहा। किसने कहा था? अबुल फजल ने। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख किस दुर्ग को कहते हैं। वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग। अब हमारा पांचवा प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुगल या फारसी शैली में बना है, वो है मैगजीन दुर्ग अजमेर का। कौन सा है? मैगजीन दुर्ग अजमेर का। अगला प्रश्न है रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। ये भी प्रश्न पटवारी में, सेकंड ग्रेड में, एलडीसी यूडीसी में ये आ चुका है। तो रणकपुर जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। आदिनाथ को। किसको? आदिनाथ को। अगला हमारा प्रश्न है सातवां, रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। 1444। कितने हैं? 1444। बी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आप पूरे वीडियो तक सारे क्वेश्चन देखें। लोक देवता मलिनाथ का मंदिर कहां पर है। तो कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है। तिलवाड़ा बालोतरा में। कहां पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में। समझ आए ना आपको। अगला हमारा प्रश्न है नौवां, वैणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। वैणेश्वर धाम किन 3 नदियों पर स्थित है, संगम पर स्थित है। ये भी प्रश्न कई बार कंपटीशन में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी नदियां हैं? सोम, माई और जाखम। ये तीनों नदियों के संगम पर वैणेश्वर धाम स्थित है। अगला प्रश्न है रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपको पता ही है, नाथद्वारा नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, अजमेर में भी नहीं है, पुष्कर में। रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में एकमात्र पुष्कर में स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ है, यानी कहाँ पर स्थित है। तो सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा में है। कहाँ पर है? नागदा में। अगला प्रश्न 12वां है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। प्यारे साथी, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। किराड़ू मंदिर को। किसको? किराड़ू मंदिर को। ध्यान रखना। अब हमारा अगला प्रश्न है 13वां 13, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ पर है? आपको पता ही है, ये तो आप जानते ही है, माउंट पर्वत पर। माउंट यानी आबू पर्वत पर। किस पर है? आबू पर्वत पर। तो बी आपका ऑप्शन राइट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? लोद्रवा में। कहाँ पर है हिंगलाज माता का मंदिर? लोद्रवा में। प्यारे साथियों, पूरे क्वेश्चन देखें। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हैं। एक बार इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया।
चाकसू का शीतला माता मंदिर माधो सिंह ने बनाया। किसने बनाया था? माधो सिंह ने। तो ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां, नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव। किस संप्रदाय का मंदिर है? वैष्णव संप्रदाय का। लव कुश की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है। अब लव कुश की जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? सीताबाड़ी। कौन सा है? सीताबाड़ी। अगला 18वां क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। अब भूरिया बाबा किसके हैं? यानी गोडवाड़ा के मीणाओं का, ये गोडवाड़ा के मीणाओं के आराध्य देव है भूरिया बाबा। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आते होंगे। अगला 19वां प्रश्न है, किस देवता की पूजा से ऊंटों की बीमारी दूर हो जाती है? तो कौन से ऐसे देवता है? पाबूजी। कौन से ऐसे देवता है? पाबूजी के पूजा से ऊंटों की बीमारी दूर हो जाती है। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? अब ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ गया है। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खरनाल। नागौर में है ये, खरनाल उनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, जोधपुर की राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। अब जोधपुर की राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वो कौन सी देवी है? नागनेची माता। कौन सी है? नागनेची माता जोधपुर की राठौड़ों की कुल देवी है। और जोधपुर की राठौड़ों की जो देवी है जिसकी 18 भुजाएं हो, नागनेची माता है। कौन सी माता? नागनेची माता। अगला प्रश्न है, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? अब जीण माता किसकी है? अब चौहान वंश की। जीण माता किसकी है? चौहान वंश की। ध्यान रखना, जीण माता चौहान वंश की कुल देवी है। 23वां प्रश्न है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? अब किस देवी का मंदिर है? कुंजल देवी का। सांबर झील है जो नमक राजस्थान के जयपुर के पास में है, जहाँ पर बहुत सारा नमक उत्पादन होता है। उस झील में, सांबर झील में कुंजल देवी की का मंदिर है। ध्यान रखना। अब 24वां प्रश्न क्या कहता है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी अब कौन सी है? करणी माता। करणी माता जो आज मोदी जी गए हैं, और ये बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी आज वहाँ गए हैं। 25वां प्रश्न है, पुष्कराणा ब्राह्मणों की कुल देवी का नाम क्या है? अब पुष्कराणा ब्राह्मणों की कुल देवी उटाला माता। कौन सी है? उटाला माता। ये पुष्कराणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। अगला है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? अब आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो वो है चौहानों की। किसकी है? चौहानों की। अगला प्रश्न है, कैला देवी का मंदिर स्थित है। अब कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। आप जानते हैं, आपने ये प्रश्न के बारे में पढ़ा भी होगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गत पटवारी और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में क्वेश्चन आ गया है। बाटी शासकों की कुल देवी थी। अब कौन सी थी? स्वांग्या माता। बाटी शासकों की कुल देवी स्वांग्या माता थी। राजस्थान की लोक देवी नहीं है। अब 3 तो देवियाँ है, करणी माता है जो बीकानेर में है, नागनेची माता है, अंबिका माता, लेकिन हिडिंबा माता राजस्थान की देवी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्यारे साथियों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कोवा को कहते हैं। बाटाडू का कुआ, इसको कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? प्रताप सिंह ने। ध्यान रखना। अगला हमारा 32वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए, वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। अब वो ऐसा किला राजस्थान का जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, वो है नाहरगढ़ का किला। किसमें? नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल है। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। अब आपको बताइए, बनी ठनी किसकी है? किशनगढ़ की। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी पेंटिंग है। अगला, निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? वो है किशनगढ़। किसका? किशनगढ़ शैली का जो मुख्य जो चित्रकार था निहालचंद, वो किसकी है? किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? वो है बीकानेर। कौन सी? बीकानेर जो शैली में है वो ऊंट के खाल पर चित्रांकन की ये शैली है, बीकानेर शैली।
पशु पक्षी को किस शैली में विशेष स्थान मिला है? बूंदी शैली में। पशु पक्षी को बूंदी शैली में स्थान मिला है। गीत गोविंद का चित्र किस शैली का है? वो है मेवाड़ शैली का। गीत गोविंद मेवाड़ शैली का मतलब चित्र है। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। कलीला दमना, ये भी परीक्षा में कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान रखिए। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों का नाम है कलीला दमना। अब हमारा 39वां क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली के चित्र मुख्यतः है। अब नाथ द्वारा जो शैली है उसके ज़्यादा चित्र मुख्यतः क्या चित्र है? कृष्ण यशोदा। किसके हैं? कृष्ण यशोदा के, ध्यान रखना। पिछवई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब पिछवई जो चित्रकला किसकी है? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा की पिछवई चित्रकला प्रसिद्ध है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कौन सा है? आपको पता ही है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला राजस्थान का सबसे दूसरा सबसे बड़ा किला है। मयूर ध्वज गढ़ किसे कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़ किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ किले को। किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? अब ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, आपको तो पता ही है। कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ है दुर्ग, उसका जो शिल्पी था वो मंडन था। वो कौन था? मंडन। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ये तो आपको पता ही है, राव जोधा ने। मेहरानगढ़ किला का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? आपको बताइए, बालोतरा जिले में है। इतिहास का जो प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है वो बालोतरा जिले में है। अगला 46 क्वेश्चन नंबर, गढ़ बीटड़ी दुर्ग है। अब गढ़ बीटड़ी दुर्ग कहाँ है? तारागढ़, अजमेर में। कहाँ पर है गढ़ बीटड़ी? ये तारागढ़ अजमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग की श्रेणी का है। अब ध्यान रखना, ये रेतीले जो भाग पर होता है वो धावन दुर्ग कहलाता है, तो ये धावन दुर्ग है। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? वो है जल दुर्ग। गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ किला किस जिले में है? आपको बताइए, बीकानेर जिले में। जूनागढ़ का किला बीकानेर जिले में है। सोनार किला कहाँ स्थित है? अब ध्यान रखना, सोनार किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। स्वर्णगिरी किले किसको कहते हैं? स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? वो जालोर के किले को। स्वर्णगिरी जालोर का किले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ किस जिले में? भरतपुर में। भरतपुर का उपनाम क्या है? लोहागढ़, और भरतपुर में लोहागढ़ है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? अब आपको ध्यान रखना, राजस्थान का जो ऐतिहासिक जोर है वो चित्तौड़ के किले में हुआ। किस किले में? चित्तौड़ के किले में। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार? वो है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध वैणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? अब कहाँ स्थित है? और नवाटापुरा गांव में। प्रसिद्ध वैणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव में स्थित है, ध्यान रखना। किराड़ू के मंदिर किस शैली में है? अब यह भी ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली का है। किराड़ू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया? बप्पा रावल ने। एकलिंग जी का मंदिर है जो उदयपुर के पास में है, वो बप्पा रावल ने बनाया। एकलिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? वह लकुलिस संप्रदाय से ये मंदिर संबंधित है। प्राचीन पांडुपौल मंदिर किस जिले में है? अलवर में। प्राचीन पांडुपौल मंदिर अलवर जिले में है। सुंदा माता मंदिर किस जिले में है? जालोर में, जहाँ पर राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट बना है उड़न खटोला, उसके बाद उदयपुर का। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। अगला प्रश्न हमारा 62, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में। 32 खंभों की, और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में। जोगी मेल कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, तो जोगी मेल रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर में।
आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबानेरी मंदिर दौसा में है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? दौसा में। मातृकुंडिया मंदिर कहाँ स्थित है? वो मातृकुंडिया मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? किस रास्ते पर है? आगरा जयपुर मार्ग पर। ध्यान रखना, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है। कोटा जिले में विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? तो वह है कैथून में। कोटा जिले में विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? वो कैथून में है। अब हमारा क्वेश्चन 69, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो है हमीदुद्दीन की दरगाह, ये सूफी संत की दरगाह नागौर में है। लास्ट हमारा प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो किस देवी का? आपको तो पता ही है, आयड माता। कौन सी देवी? आयड माता। प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अगले 70 क्वेश्चन मैं जल्दी आपके लिए ला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ये राजस्थान जीके का ज्ञान बढ़ाइए। आशा करता हूं कि आपको एग्ज़ाम में सफलता हासिल हो, और हमारे इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।